तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। कालिया नाग की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं में एक प्रसिद्ध कथा है जो मुख्य रूप से महाभारत और अन्य धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है। यह कहानी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है जब उन्होंने कालिया नाग को नष्ट करने का कार्य किया था। कालिया नाग की कहानी। कालिया नाग एक बहुत ही बड़ा और शक्तिशाली नाग था जो यमुना जी के पानी में रहता था। वह यमुना जी के पानी को विषाक्त कर चुका था जिससे आसपास के सभी जीव जंतु और मनुष्य संकट में थे। कालिया ने यमुना जी में बसे कई पक्षियों और अन्य जीवों को भी नष्ट कर दिया था। इसके कारण यमुना जी का पानी खतरनाक हो गया था और आसपास के लोग भयभीत थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने यह सुना तो उन्होंने इस समस्या का समाधान निकालने का निश्चय किया। कृष्ण ने कालिया नाग से संघर्ष करने का निर्णय लिया। उन्होंने कालिया नाग को चुनौती दी और उसे हराने के लिए अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग किया। कृष्ण ने अपने बछड़े के साथ यमुना जी में प्रवेश किया और कालिया नाग से मुकाबला किया। कृष्ण ने कालिया नाग को नष्ट करने के बजाय उसे काबू में किया। कृष्ण ने अपने पैरों से कालिया नाग को कुचलते हुए उसे यमुना जी से बाहर खदेड़ दिया और उसे जीवन दान दिया। साथ ही कालिया नाग को यह आदेश दिया कि वह यमुना जी के पानी को फिर से विष मुक्त करे और वहां से बाहर चला जाए। इसके बाद कालिया नाग ने भगवान कृष्ण से माफी मांगी और यमुना जी के किनारे पर रहने के लिए सहमति दी। कृष्ण ने उसे माफ कर दिया और वह वापस अपनी जगह पर चला गया। इसके बाद से यमुना जी के पानी में शांति बनी रही और सभी जीव जंतु सुरक्षित हो गए। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि भगवान सत्य और धर्म की रक्षा करते हैं और किसी भी बुराई को समाप्त करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। इसके साथ ही यह भी सिखाती है कि भगवान द्वारा दी गई माफी और आशीर्वाद से कोई भी व्यक्ति या जीव सुधार सकता है। कालिया नाग की कथा का एक और गहरा आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ भी है। यह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है बल्कि इसमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं छिपी हुई हैं जो हमें जीवन में मार्गदर्शन देती हैं। कथा का आध्यात्मिक अर्थ। कालिया नाग का प्रतीकात्मक अर्थ। कालिया नाग को बुराई, अहंकार और विषाक्त विचारों का प्रतीक माना जाता है। जिस प्रकार वह यमुना के जल को विषैला बना रहा था उसी प्रकार नकारात्मकता और अहंकार मनुष्य के जीवन को दूषित कर सकते हैं। श्री कृष्ण का उसे पराजित करना यह दर्शाता है कि जब हम सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो हम अपने जीवन से बुरी आदतों और नकारात्मक सोच को हटा सकते हैं। यमुना का जल को जीवन और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। जब कालिया नाग ने यमुना को विषैला बना दिया तो यह दर्शाता है कि संसार में जब अधर्म और अन्याय बढ़ जाता है तब ईश्वर स्वयं आकर संतुलन स्थापित करते हैं। श्री कृष्ण का कालिया नाग के सिर पर नृत्य करना यह दिखाता है कि ईश्वर की भक्ति और सच्चाई की शक्ति से सबसे विषैले और अहंकारी तत्वों को भी नियंत्रण में लाया जा सकता है। जब मनुष्य ईश्वर को अपने जीवन में स्थान देता है तो उसके भीतर की सारी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं। कथा से मिलने वाली शिक्षाएं। अहंकार का अंत निश्चित है। कालिया नाग को अपनी शक्ति और जहर पर बहुत गर्व था, लेकिन जब कृष्ण ने उसे पराजित किया तो उसे यह समझ में आ गया कि सच्ची शक्ति प्रेम, भक्ति और करुणा में होती है। इसी तरह हमें भी अपने अहंकार को त्याग कर सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। पर्यावरण और प्रकृति की रक्षा। कालिया नाग ने यमुना के जल को जहरीला बना दिया था जिससे सभी जीव जंतु मरने लगे थे। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उसे दूषित करने से बचना चाहिए। ईश्वर की दया और क्षमा। भले ही कालिया नाग ने बहुत नुकसान किया था, फिर भी जब उसने पश्चाताप किया तो भगवान कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और सुधार करने का संकल्प लेता है तो ईश्वर उसे अवश्य क्षमा कर देते हैं। भय मुक्त जीवन जीने का संदेश। जब गोकुलवासी कालिया नाग के डर से पीड़ित थे तब कृष्ण ने आकर उन्हें इस संकट से मुक्त किया। इसका अर्थ यह है कि यदि हम सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं और अपने जीवन में ईश्वर का आश्रय लेते हैं तो हमें किसी भी नकारात्मक शक्ति से डरने की आवश्यकता नहीं होती। तो आपको हमारे इस वीडियो को देखकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।